Let us begin with our revision. Uh, Today I'm starting with the next revision, that is the best sellers. As per your syllabus, you are left with bestseller, keeping it from Harold, and the Bishop's Candlestick. Poems we have already done, right? So the very first what we are going to do today is bestseller. तो जब हम लोग बोलते हैं बेस्ट सेलर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग ऑफ बेस्ट सेलर इज जैसे हम लोग मूवीज में बोलते हैं कि ये मूवी हिट हो गई है. सिमिलरली व्हेन अ बुक इज हिट, देन वी कॉल इट एज अ बेस्ट सेलर. सो द बेस्ट सेलर story is about John A. Prescott, who was a who was working in a glass manufacturing company, जो एक glass manufacturing company में काम करता था. And the story starts when the narrator meets this man on a, you can say, on a kind of tram. मतलब एक कैरेज होता है जिसके अंदर, और कैसे उसको जो है ही इज, वो उसे कैसे मिलता है. द नरेटर इज सिटिंग एंड सडनली देयर वाज समवन हु थ्रू अ बुक ओवर द आइल. जो आपका रास्ता होता, आइल इज जहां बीच का आपका रास्ता होता उस तरफ. जैसे अगर आप बस में जाते हो तो जहां से बीच में से, जो बीच में दो सीटों के, दोनों तीनों सीटों के बीच में जो जगह होती है, उनको हम बोलते हैं आइल. और ये उसको उठाकर देखता है. एंड दैट बुक वॉज अ वेरी फेमस बुक. एंड फिर जब वो इंसान पीछे मुड़ता है, देन ही फाइंड्स आउट दैट दिस मैन वॉज हिज known to person, not a friend. There is a difference between what we call as a friend and a general known to person, familiar person. जान पहचान का इंसान निकलता है. तो नेचुरल है कि जब जान पहचान का है तो यू वुड बी एक्सचेंजिंग द ग्रीटिंग्स, आप कैसे हो, क्या हाल है, और मतलब कि पॉलिटिक्स इन जनरल हम जो बात करते हैं वो करते हैं. और तभी जो है वो पेस्कर जो है वो इससे बात करता है. और अभी तक, इतने साल, जब भी वो 2 साल पहले मिले थे, इट वॉज 2 years बिफोर दे हैड मेट ईच अदर. तो नॉर्मली दे यूज टू हैव द टॉक्स, जनरल टॉक्स, नथिंग इन पर्सनल. तो जनरल में और कैसे हो, क्या हाल है, मतलब कि व्हाट इज द पॉलिटिक्स, व्हाट इज द वेदर, यही बात करते थे. एंड दिस टाइम जो जॉन पेस्कट था उसने बताया दैट ही वाज वर्किंग फॉर अ ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड ही वाज ऑन द रोड ऑफ प्रॉस्पेरिटी. मीन्स ही वाज डूइंग वेल. उसको अपने जॉब में प्रमोशन मिल गया था. एंड देन ही वाज आल्सो, ही हैड आल्सो बॉट सम प्रॉपर्टी. उसने कुछ प्रॉपर्टी भी ले ली थी. एंड उसकी जो कंपनी थी, ही वाज आल्सो, इट वाज आल्सो गोइंग टू गिव हिम सम शेयर्स. ये वो अपने बारे में बताता. आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि इसके बाद ही जस्ट स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट दैट बुक. और वो उस बुक को क्रिटिसाइज करता है.
he tells that the book was very unrealistic. और यही इस चैप्टर का जो एक आयरनी है, द आयरनी ऑफ दिस चैप्टर इज कि ही कॉल्स दैट बुक एज वेरी अनरियलिस्टिक, एंड देन वो उस बुक को खोलता है एंड ही स्टार्ट्स रीडिंग। और रीड करके वो उसको बोलता है, देखो जरा, जरा देखो क्या लिखा हुआ है। इट इज रिटन दैट द मैन, वो जो मतलब कि ट्रेवेलियन था, वो ही हैड अनरियलिस्टिकली रीच द प्रिंसेस, और उसके साथ में उसने शादी की थी। हाउ इट इज पॉसिबल? एंड यहाँ पर जो है देयर वॉज अ कंप्लीट मिसमैच। उसने आगे कहा कि देयर वॉज अ कंप्लीट, अब ये जो नरेटर था ही वॉज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट बेस्ट सेलर, एंड वो उसको बार बार जो है अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था। ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू अवॉइड कि नहीं मतलब उसको, लेकिन फिर भी वो अपनी बात को पूरा बता रहा था कि इन द रियल सेंस, अब वो आगे बोलता है दैट अकॉर्डिंग टू हिम, मतलब अकॉर्डिंग टू जॉन, दिस इज हिज व्यूज। आपके पेपर में आता है कि उसके व्यूज क्या थे अबाउट मैरिज। तो उसके व्यूज ये थे कि इन द रियल सेंस पीपल मैरीड ओनली अकॉर्डिंग टू देयर ओन स्टेटस, या फिर वेयर देयर वाज सम इंटरेस्ट, जिसको वो कहता है म्यूजिक, पियानो। तो या तो इंटरेस्ट मैच करता है या फिर स्टेटस मैच करता है। ऐसे अनरियलिस्टिक जो आपके मैच होते हैं, दे आर नॉट देयर। नाउ दिस नरेटर एक्चुअली इज नॉट इंटरेस्टेड इन हिज स्टोरी। तो वो उसको जो है उसका ध्यान बटाने के लिए वो उसे कहता है कि हैव यू मेट योर बेटर हाफ, मीन्स योर वाइफ, शादी हो गई तुम्हारी। तो इस बात पर जॉन जो है वो बड़ा खुश होता है और वो कहता है, ओ, मैंने तुम्हें अपनी वाइफ के बारे में नहीं बताया। एंड देन ही स्टार्ट्स नरेटिंग हिज स्टोरी। वो उसको जो है अपनी स्टोरी बताता है दैट दिस लेडी जो उसकी वाइफ थी, उसको उसने जो है एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर देखा था। एंड द मोमेंट दो शी वॉज नॉट वेरी ब्यूटिफुल, बट द मोमेंट ही सॉ, उसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड चेसिंग दैट गर्ल। एंड अब वो चेस कैसे कर रहा था? ही वॉज chasing her in all the trains in which she was traveling. वो काफी दो तीन उसने जो है स्टेशंस में चेंज किया था। इट इज जस्ट लाइक आवर मेट्रो। जैसे हम लोग मेट्रो जाते हैं तो वी हैव टू चेंज द रूट। तो वो रूट चेंज करके वो जा रही थी, एंड एवरी टाइम ही वुड प्रिटेंड और ही वुड हाइड। उसको ऐसा लगता था कि वो जो लड़की है वो इसको देख नहीं रही, तो ही वुड बी जस्ट कीपिंग सम डिस्टेंस। अब वो जो लड़की है एंड में शी, मतलब कि वो उतरती है, शी गेट्स ऑफ, एंड जिस जगह पर वो जा रही होती है वो जो एरिया होता है वो काफी, मतलब कि इट इज हार्डली पॉपुलेटेड। और वहां पर वो एक बहुत बड़े मैंशन के अंदर जाती है। नाउ दिस मैन इज सरप्राइज्ड, इतने बड़े मैंशन में, और वो उस मैंशन को उसने जो है कंपेयर किया है विद द एग्रीकल्चरल बिल्डिंग, बिकॉज दैट मैंशन हैड सो मेनी प्लांट्स। उसमें बड़े बड़े आपके जो है बेल, आपके ट्री, सब कुछ थे। एनीवे नाउ ही वांटेड टू नो अबाउट दैट गर्ल। अब ये उस गर्ल लड़की को जाना, जान पहचान करना चाहता था। तो ही टेक्स अप अ स्मॉल एरिया, वहीं पर वो गेस्ट हाउस ले लेता है। एंड अपने आप को, बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी सेल्स एग्जीक्यूटिव, वो तो प्लेट ग्लास ही बेचता था, वहां पर वो अपने आप को ले लेता। एंड ही
tries to find out the whereabouts from the post office. क्यों? क्योंकि पोस्ट ऑफिस में सारे आपके पोस्ट आते हैं, किसका कहाँ से आ रहा है, नॉर्मली दे नो इट। तो ही ट्राइज टू befriend द पोस्ट मास्टर और वहीं से लेता है। तो जिस होटल में वो ठहरता है वो उसका मजाक उड़ाता है कि इवन दो इट वॉज सेट बे फेसिंग, और बे वैसे हम लोग जो है, देर आर टू मीनिंग्स। एक होता है आपका जो ओशियन का जो एक हिस्सा, बे, बे ऑफ बंगाल। तो वहां पर वो कहता कोई बे नहीं था, ओनली व्हाट वाज देयर वाज अ हॉर्स स्टेबल। एनीवे उसको तो वहां पर उस लड़की के बारे में पूछना है। तो नाउ ही स्टार्ट्स द उसकी जो मतलब की खुफिया जो सीक्रेट इन्वेस्टिगेशंस। एंड ही कम्स टू नो दैट ही वाज वन ऑफ द अर्ल, बेल्टेड अर्ल के घर की लड़की थी। एंड शी हैड गॉन टू विजिट हर आंट। और वो जो है अब, नाउ दे वर लिविंग इन द सिंपल वे, बट एक बार, एक मतलब की टाइम पर देयर एंसेस्टर्स वर वन ऑफ द प्रोमिनेंट फिगर्स इन द कोर्ट। अब वो वहां पर उनका जो घर है उसको देखने के लिए जाता है, और वो ये सोचता है कि अगर वो पकड़ा गया, उसे पूछा गया, तो ही वुड से दैट ही हैड कम हियर टू फाइंड आउट द रिंग दैट हर हिज सिस्टर हैड लॉस्ट। और वो एक सरकास्टिक कमेंट है, क्योंकि ना तो उसकी मतलब ना तो किसी सिस्टर के बारे में इस चैप्टर में बताया है। उसका कहने का मतलब है वो कोई भी झूठ बोल देगा। अब आफ्टर हिज इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस, इनिशियल के उसके इन्वेस्टिगेशंस हो गए हैं। अब उसको जो है उस लड़की के बारे में और जानना है, तो वो पहुंच जाता है। नाउ दैट गर्ल जो है, पहले तो शी डज नॉट स्पीक, लेकिन बाद में वो इसको थोड़ा सा डराती है कि अगर मेरे फादर को तुम्हारे बारे में पता लगेगा तो ही वुड फीड यू टू अदर हाउंड्स। तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं इतना एनर्जेटिक हूं कि तुम्हारे अगर मतलब कि तुम्हारे घर के जानवर अगर मुझे खाएंगे तो उनमें एनर्जी आ जाएगी। ही टेक्स अप एवरीथिंग इन अ वेरी लाइट मैनर, बहुत हल्के फुल्के में। और वो अपना नाम बताने की कोशिश करता है। नाउ दैट गर्ल फर्स्ट ऑफ ऑल इज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड। बाद में वो उसको इसके साथ जो है थोड़ा सा फ्रेंडली हो भी जाती है, बट शी टेल्स दैट हर फादर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। एनीवे वो कहता है कि मैं अब तुम्हारे पापा से कल मिलने आ रहा हूँ। द नेक्स्ट डे ही गोज टू मीट दैट मैन। और उसकी आपके पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मीटिंग ऑफ पेस्कर्ड विथ द belted earl. डिस्क्राइब द मीटिंग ऑफ जॉन विथ बेल्टेड अर्ल। उनके फादर के साथ उसकी कैसे मीटिंग थी। तो द मीटिंग वॉज, ये जाकर मतलब कि घंटी बजाता है। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, काफी देर बाद कोई आकर दरवाजा खोलता है। ये इनिशियली ही गिव्स हिज इंट्रोडक्शन दैट ही हैड कम टू सेल ऑफ द प्लेट ग्लास। लेकिन जब वो उसके फादर को देखता है, द फादर इवन दो ही इज वियरिंग एन ओल्ड रैग्ड मतलब कि क्लोथ्स, और उनका जो घर था इट वाज हाँ मतलब कि स्पेयर्सली फर्निश्ड, कोई फर्नीचर नहीं था, एक दो बैठने की जगह थी, और एंसेस्टर्स के बस तस्वीर लगे हुए थे। ऐसा कुछ नहीं था जो बाहर से घर इतना बड़ा था, अंदर से कुछ नहीं था। मतलब उनका कहने का मतलब है कि उसको लगा था कि वो लड़की बहुत रिच है, बट वो एक्चुअल में इतनी रिच नहीं थी। अब वो जब उसके फादर को देखता तो उसे ऐसा लगता है द फादर इज अ वेरी प्रोमिनेंट फिगर, जस्ट लाइक जूलियस सीजर। उसने जो है यहाँ पर एल्यूजन, एक कंपैरिजन दिया है जूलियस सीजर की तरह। जूलियस सीजर इज सेड टू बी, was said to be a Roman emperor, एंड टेंथ में आप लोगों के है विथ गॉड्स, मतलब कि वो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो चैप्टर, बट दैट इज देयर इन योर टेंथ स्टैंडर्ड, यू विल बी रीडिंग इन योर टेंथ। जूलियस सीजर ही हैड अ, मतलब उसका जो एक फिगर था वो अपने आप में बहुत बड़ा था। तो जैसे वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो चल के आ रहा तो पीछे से वो मूवीज में दिखाते हैं ना, म्यूजिक चल रहा है, लोग जो है गाने बजाने के साथ उसके साथ आ रहे हैं।
ऐसा सच में नहीं होता, लेकिन उसे ऐसा लगता है, मतलब वो इतने शान से चलकर आता है। उनको देखने के बाद ही डज नॉट फील टू टेल एनी लाई, वो तो झूठ बोलने आया था, लेकिन वो बिल्कुल झूठ नहीं बोल पाता है, वो खुद को ऑनेस्ट कहता है। ही टेल्स हिमसेल्फ टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड ही डिस्क्राइब्स हिज मीटिंग with his daughter, and that he wanted to marry। और ऐसा लगता है कि पहली बार वो जो फादर थे, he had laughed so much, वो इतने खुश होते हैं, और वो अपने जो मतलब कि पास्ट इवेंट्स हैं वो इनके साथ में डिस्कस करते हैं। एंड जैसा उसको लगता है कि द फादर विल नॉट अग्री, ऐसा कुछ नहीं होता है। दे हैव अ वेरी सिंपल मीटिंग, बट अ वेरी फ्रेंडली मीटिंग। फिर वो आगे डिस्क्राइब करता है कि ही हैड मैरिड दैट गर्ल, और अब वो लड़की यानी कि उसकी वाइफ एंड वो जो फादर, तीनों साथ में रहते हैं। और सबसे बड़ी जो मतलब कि बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि द फादर वेट्स फॉर दिस मैन, जब भी ये बाहर कहीं चले जाता है तो उसके फादर इसके लिए वेट करते हैं कि वो अपनी कोई कहानी इसके साथ में शेयर करे। So he tells that he has a very friendly, loving relation with both his wife and her father। जो स्टोरी वो सुनाता है उसकी सबसे बड़ी आयरनी होती है, इट इज सिमिलर टू द स्टोरी दैट ही वॉज रीडिंग। इट वॉज सिमिलर बिकॉज दोनों में वही था कि वो जो लड़का जो होता है वो अपने से हायर स्टेटस में he tries to find a girl and also कन्विंस कर लेता है। वो तो कहता है कि सचमुच में ऐसा नहीं होता, लेकिन उसकी खुद की जिंदगी ऐसे ही होती है। अब तभी जो है घंटी बजती है। एक्चुअली देयर वाज स्लाइट रेन हो रहा होता है, तो बारिश हो रही होती है, तो अंदर खिड़की से पानी आ रहा होता है, तो तभी जो है लोग दरवाजा को खोलते हैं और वहां पर जो है कोक टाउन आता है। कोक टाउन आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द कोक टाउन अबाउट। तो कोक टाउन, एक कोक टाउन, द नेम इटसेल्फ इज लाइक दैट। कोक मतलब यहाँ पर आपका कैंप वो पेप्सी वाला कोक नहीं। कोक मीन्स कोयला। कोक मीन्स कोल। तो द एरिया इज अ वेरी मिसरेबल प्लेस, ऊबड़ खाबड़ सा है। हार्डली वहां पर शायद 20-25 घर होंगे। तो इसको समझ नहीं आता है नरेटर को कि वाई जॉन वॉन्ट्स टू गेट डाउन हेयर, यहाँ पर वो क्या बेचेगा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। एंड वेन ही आस्क हिम, तो वो कहता है कि ही वॉज गेटिंग ऑफ एट कोक टाउन बिकॉज वंस, अभी पीछे वो अपनी वाइफ के साथ कहीं पर गया था, तो उसकी वाइफ ने कोक टाउन में पेटूनियाज देखे थे, काइंड ऑफ फ्लावर, एंड शी वॉन्टेड दोज पेटूनियाज। तो वो चाहता था कि यहीं से वो लेकर जाए, मतलब वो अपनी वाइफ की कितनी केयर करता था। एंड दैट इज वाई ही वॉज गेटिंग ऑफ एट कोक टाउन। तो जब वो नीचे उतर जाता है तो नरेटर उसको विश करता है दैट उसकी जो उसका जो उस मतलब वो और जो उसकी वाइफ है, दे शुड बी हैप्पी। एंड द चैप्टर ऑल्सो एंड्स दैट देर इज नो जोग्राफिकल ह्यूमन बाउंड्रीज, मतलब वी नेवर नो कि हमारा जो फेट है वो हमारे लिए कहाँ पर है। वी नेवर नो वेयर द फेट इज, व्हाट इज द विल। एंड द चैप्टर इज ऑल्सो एन आयरनी बिकॉज ही कॉल्स द बुक एज हिपोक्रिट। क्रिटिसाइज करता है, लेकिन उसकी खुद की जो स्टोरी होती है दैट इज जस्ट लाइक द बेस्ट सेलर। और तभी इस चैप्टर का, इस स्टोरी का नाम द बेस्ट सेलर है। सो दैट इज द summary. And of course, the theme, you may have the question why he got at uh, Coketown, what were his views about marriage, then what is the irony, what John told about himself, उसने अपने बारे में क्या बताया था ये। एंड ह्यूमंस आर सेम ऑल अराउंड, मतलब इस चैप्टर से जो आपके थीम बेस्ड जा सकता है वो। दैट इज द चैप्टर।
द बेस्ट सेलर. द सेकेंड चैप्टर, दैट इज द लास्ट, दिस इज द लास्ट चैप्टर वाइज. इसके बाद आपकी जो दोनों है वो ड्रामा है. वन इज विला फॉर सेल एंड द सेकेंड वन इज द बिशप्स कैंडलस्टिक, विच वी had recently done. अभी हमने recently ही किया था as per NCERT, right? तो कीपिंग इट फ्रॉम हेरोल्ड जो है, इट्स अ वेरी, मतलब ये चैप्टर जो है अगर मैं कहूँ तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है. एंड दिस इज, अभी जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा था ना कि ह्यूमंस आर सम सेम रहते हैं हर जगह पर, तो ये जो क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है ना, ये उससे बहुत मिलता जुलता है. आई डोंट नो व्हाई आई हैव रिटन दिस. हमें लगता है कि जो बच्चे पढ़ाकू होते हैं, आई थिंक कल मैं करवा रही थी 12th को शायद, तो आई वॉज टेलिंग देम दैट देर इज, और 9th को किसी को बता रही थी कि नॉर्मली क्या होता है कि हम लोगों को लगता है दोज हु आर गुड इन स्पोर्ट्स दे कैन नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स. या 9th स्टैंडर्ड को, दूसरे वाले जो हमारा ग्रुप है ना, उसको बता रही थी. वी हैव वन चैप्टर कॉल्ड रीच फॉर द टॉप. तो उसके अंदर वी हैड स्टडीड अबाउट मारिया शरापोवा. एंड मारिया शरापोवा, एज यू नो, इज द वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर. हमें क्या लगता है कि जो प्लेयर्स हैं वो डेडिकेटेड हैं, वो सारा दिन शायद ट्रेनिंग के अंदर ही रहते होंगे. दे माइट नॉट बी डूइंग एनीथिंग एल्स. उनके लिए वही सब कुछ होगा. सिमिलरली फॉर अ स्टूडेंट हु इज वेरी स्टूडियस, पढ़ाकू है, तो हमें लगता है कि वो तो कोई और काम कर ही नहीं सकता है. ये हम सोचते हैं. दिस इज अ कॉमन मिथ अबाउट इट. उसके अंदर जो चैप्टर मैं बता रही हूँ आपको, रीचिंग फॉर द टॉप था, तो उसके अंदर यही था कि मारिया जो है, दो शी इज अ वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर, बट लाइक एनी अदर गर्ल, जैसे बच्चे होते हैं, उसको भी वैसा ही अच्छा लगता है. शी लाइक्स टू गो फॉर इवनिंग पार्टीज, उसको अच्छे अच्छे गाउन्स पहनने, पैनकेक्स खाना, एंड अलग अलग तरीके के जो जूसेस या फिर आपके मॉकटेल्स होते हैं वो खाना बहुत पसंद है. रीडिंग द नॉवेल्स. तो वी मस्ट नॉट जज एनी वन ऑन एनी बेसिक कैरेक्टर. बट होता है, हमें लगता है कि जो इंसान ये काम करता होगा वो दूसरा काम कर ही नहीं सकता. तो दिस स्टोरी is about a boy, Harold, who is very intelligent. Now, in the entire chapter, in the entire story, again and again, ये मतलब कि ये बात बोली गई है कि वो इतना इंटेलिजेंट था दैट पेरेंट्स को लगता था कि वो पढ़ाई के सिवाय किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं सकता है. ही इज एवरी इंच अ वेरी सिविलाइज्ड बॉडी. मतलब हर तरीके से, मतलब बोलने में वो सबसे बहुत तमीज से बात करता है. नॉर्मली बच्चे जो 10 इयर्स के नॉर्मली होते हैं या 12 इयर्स के होते हैं, दे आर नॉट वेरी रेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स देयर एल्डर्स. लेकिन वो ऐसा नहीं है. वो पूरी कर्टसी रखता है सबके साथ. ऐसे दरवाजा अंदर खुला हुआ है तो अंदर चला नहीं जाता है, नॉक करके जाता है. बहुत आराम से हम अपने जहां पर भी वो जाएगा उससे पहले अपना सारा सामान समेट कर जाता है. सो दिस इज द रीजन कि उसके पेरेंट्स को लगता है कि ही इज अ गिफ्टेड इंटेलिजेंट ब्रिलियंट बॉय. ऑन द अदर हैंड जो फादर है, ही वॉज अ बॉक्सर. एंड उसके फादर को और उसके मदर को लगता है कि जब बच्चे को पता लगेगा दैट द मैन वॉज अ मियर बॉक्सर, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग बॉक्सिंग वॉज नॉट अ रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन, तो ही वुड बी हर्ट. और इसीलिए उसको जो है वो लोग झूठ बोलते हैं. आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है दैट
हिज फादर वॉज अ कमर्शियल ट्रैवलर, यानी कि सेल्स पर्सन, और वो अपने सेल्स के लिए आते जाते हैं, इसीलिए हार्डली ही मीट्स हिज फादर। वो अपने फादर को कभी कभी ही मिलता है, उसे नहीं पता उसके फादर क्या है। एंड अब उसकी जो जो स्टोरी स्टार्ट होती है, मदर इज विद द चाइल्ड, और तभी जो है बच्चा वहां मतलब कि अपनी वो स्टोरी, अपना जो राइम है वो याद कर रहा होता है, पोएम याद कर रहा होता है। देन हिज मदर आस्क हिम टू गो फॉर अ स्लाइट वॉक, एंड पीछे वो इन सारी बातों को सोचती है, और फिर उसको इस बात की खुशी भी होती है दैट आफ्टर अ वीक जो फादर है ही वुड बी प्लेइंग द लास्ट मैच, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया होता है कि आफ्टर दिस मैच ही वुड बी रिटायरिंग, वो रिटायर हो जाएंगे, एंड ही वुड बी वर्किंग इन सम स्कूल और सम कॉलेज एज एन इंस्ट्रक्टर, और उसको लगता है कि बाद में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। एंड दोनों क्यों इस बात के लिए इतना ज्यादा परेशान है? बिकॉज दे वांटेड देयर चाइल्ड टू बी गिवन द बेस्ट एजुकेशन। वो जिस स्कूल में पढ़ता था वहां पर जो माहौल था बहुत अच्छा नहीं था, बट फिर भी वो बच्चा जो है अपने स्कूल में और अपने चर्च के अंदर जो आपके कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें ऑलरेडी ही हैड वन मेनी प्राइजेस, सो द पेरेंट्स वर वेरी प्राउड, एंड देन ही वाज आल्सो वेरी परफेक्ट। एंड नाउ दे वांटेड कि अब जैसे वो ग्रो कर रहा, बड़ा हो रहा है, उससे पहले वो इतना पैसा इकट्ठा कर लें कि उसकी लाइफ उसके लिए जो है वो अच्छा एजुकेशन दे सके। सो दिस इज इन अ वे अ पेरेंट्स कंसर्न, एक पेरेंट्स का वो कंसर्न था। और जब वो ये सब बातें सोच रही होती है तभी वहां पर जो है दो जने अंदर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज हर ब्रदर, उसका जो ब्रदर है वो अंदर आता है। एंड वो अंदर आकर जो है मतलब कि इशारे करता और पूछता है कि हेरोल्ड तो नहीं है। तो वो बताते हैं कि हेरोल्ड तो वहां पर नहीं है। तो अभी जो है देयर इज अ काइंड ऑफ ह्यूमरस सिचुएशन, वहां पर एक ह्यूमरस सा सिचुएशन है, और वो ये है कि उसके जो फादर का जो प्रोफेशन है इट हैज बीन केप्ट एज अ सीक्रेट। और अब जो ये वो लोग खेलेंगे, द मैच विच दे वुड बी प्लेइंग, वो मैच जो है दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द सिग्निफिकेंट मैच। वो मैच बहुत ही इम्पोर्टेंट है उनके उस एरिया में, एंड दैट मैच वुड बी कवर्ड बाय ऑल द मीडिया। मीडिया उस मैच को कवर करेगी। वो जीता या हारा, दोनों ही सिचुएशन में दैट मैच न्यूज विल बी देयर इन द न्यूज़पेपर। और अब जो है उसके जो ब्रदर होते हैं उनका मानना होता है कि अगर वो गलती से वो न्यूज़पेपर पढ़ ले तो क्या होगा, बिकॉज वो न्यूज़पेपर पढ़ने का बहुत शौकीन था। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर, एंड न्यूज़पेपर के अंदर जो है एवरीथिंग इज गोइंग टू कम। ये बात सोचकर उसके जो मामा जी यानी कि जो उसके अंकल होते हैं दैट इज मेजर पर्सी स्ट्रोक्स, मेजर पर्सी स्ट्रोक्स, वो मिस्टर ब्रैम्बल को मना लेते हैं, बिल ब्रैम्बल को, नॉट टू प्ले दिस मैच। लेकिन मैच ऑलरेडी जो है इट हैज बीन फिक्स्ड, द टिकट्स हैव बीन सोल्ड, एंड ही वाज अंडरगोइंग ट्रेनिंग। मिसेस ब्रैम्बल जो है जब देखती है कि पर्सी और मिस्टर ब्रैम्बल वापस आ गए हैं तो शी इज वरीड, क्योंकि उसको पता है कि जो उसका ब्रदर है ही वॉज वेरी कनिंग पर्सन, एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी फूलिश। उसने कुछ नया कुछ बोला होगा, तो वो पूछती है। नाउ मिस्टर ब्रैम्बल सीधा सीधा तो कुछ बोल नहीं पाते हैं, ही सेज दैट यू सी, मतलब वो बात को घुमाते हैं। और फिर जो पर्सी है वो कहता है कि तुम्हें पता है, मतलब ही टेक्स द क्रेडिट, कि तुम्हें पता है मुझे जो है जेरी फिशर इससे मिलने ही नहीं दे रहा था, एंड दैट इज आई रोट अ लेटर टू हिम
फिर वो दोनों आपस में बात करते हैं और कहते हैं तुम्हें वो लेटर कैसे मिला। और उस लेटर की वजह से बिल ने एट द 11th आवर यानी कि लास्ट मिनट में उसने विड्रॉ कर लिया फ्रॉम द मैच। अब मिसेस ब्रैम्बल जो है उसको बहुत गुस्सा आता है। शी इज एक्सट्रीमली एंग्री क्योंकि शी डजंट फील दिस डिसीजन इज एक्सेप्टेबल। उसके पीछे दो वजह है। एक, वो कहती है कि इफ ही विंस दिस मैच दे वुड हैव अ गुड अमाउंट, एंड इवन इफ ही लॉसेस, अगर वो हार भी जाएंगे तो भी उनके पास इतना पैसा होगा कि वो जो हेराल्ड है उसकी फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। एंड शी डज नॉट फील कि ऐसा मतलब कि उसे करना चाहिए। नाउ शी इज ट्राइंग टू परस्यू हर हस्बैंड, और तभी वहां पर एक और फिगर आ जाता है और आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है जेरी फिशर के बारे में। देयर माइट बी अ क्वेश्चन ऑन द कैरेक्टर स्केच ऑफ हेरोल्ड, मिस्टर ब्रैम्बल और जेरी फिशर। तो जेरी फिशर जो है वो गुस्से में आता है एंड ही इज मतलब कि लुकिंग फॉर पर्सी। नाउ व्हाई ही इज लुकिंग फॉर पर्सी? वो ट्रेन तो बिल को कर रहा था। दैट इज बिकॉज जेरी को पता है दैट द ऑल ये जो पूरा मतलब कि स्कैम है ये पर्सी नहीं किया होगा। बिल एक सीधा साधा इंसान था। बिल वॉज अ वेरी सिंपल मैन। बिल इतना सीधा था दैट ही जब वो उसकी शादी हुई थी और उसको पता था कि उसका बेबी होने वाले हैं, तो ही हैड थॉट ऑफ टू नेम्स। उसने दो नाम सोचा हुआ था। one, the name of a famous designer, singer, and also the name of another prominent figure। लेकिन जब उसकी वाइफ ने बोला कि हम उसका नाम हेरोल्ड रखेंगे तो उसने बिना कुछ कहे मान लिया था। तो वो सबकी बातों में आने वाला, ही वॉज अ सबमिसिव डोसाइल मैन। डोसाइल मतलब जो दूसरों की बातों में आ जाता है। तो उसे पता था कि हेरोल्ड जो सॉरी बिल जो है वो अपने आप तो ये डिसीजन नहीं लेगा, इसके पीछे जरूर पर्सी का हाथ है। तो वहां पर एक मजाक वाला सिचुएशन बन जाता कि टेबल के इस तरफ स्ट्रोक है, उस तरफ जेरी है, दोनों एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, भाग रहे हैं। और तभी जो है ब्रैम्बल मिसेस ब्रैम्बल जो है वो गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम लोग जिस तरीके से बिहेव कर रहे हो, शरीफ लोग ऐसा बिहेव नहीं करते हैं। दिस इज द हाउस ऑफ अ डिग्निफाइड पर्सन, और यहाँ एक लेडी है। और नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि लेडीज के सामने आपको गाली गलौज या मारपीट नहीं करनी चाहिए। तो वो उसको उन दोनों को समझाती है, लेकिन उस वक्त में जेरी फिशर इतने गुस्से में है कि उसको मिस्टर मिसेस ब्रैम्बल की कोई बात समझ नहीं आती है। ही वॉज कंप्लीटली इन द रिवेंज मूड। वो बिल्कुल रिवेंज मोड पे था। और तभी जो है हेरोल्ड वहां पर अंदर आता है। और जब हेरोल्ड अंदर आता है तो वो देखता है कि दरवाजा खुला हुआ था। द डोर वॉज ओपन एंड देर वॉज समथिंग स्पोकन अबाउट हिम। उसी के बारे में कोई बात हो रही होती है। तो वो बड़े तमीज से अंदर आता है और आने के बाद वो कहता है कि द डोर वॉज ओपन सो आई हैड एंटर्ड विदाउट परमिशन। अब जेरी फिशर जो है वो तो गुस्से में है। ही डज नॉट थिंक अबाउट एनी वन। when we are in anger we don't know what we are doing, what we are saying। और वो सीक्रेट मिस्टर ब्रैम्बल की उसको बता देता। वो कहता तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जो फादर है ही इज अ कमर्शियल ट्रैवलर, सो ही इज नॉट। ही इज इन फैक्ट अ बॉक्सर। एंड उनको जो है यंग पॉर्की के नाम से जाना जाता है। ही इज फेमस एज यंग पॉर्की। अब घर मतलब कि घर में सबको, पर्सी को, मिस्टर ब्रैम्बल को, मिसेस ब्रैम्बल को, सबको लगता है हेरोल्ड इज गोइंग टू बी वेरी अनॉयड। मे बी वो ही मे कमिट सुसाइड, ही मे लॉक हिमसेल्फ। उसका जो रिएक्शन होगा वो बिल्कुल एडवर्स होगा।
और वो लोग जो है उसको समझाने की कोशिश करते हैं, देखो बेटा उस वक्त में जो टाइम, जो पर्सी होता है वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि जब तुम्हारे फादर का टाइम था उस वक्त ऐसा नहीं था पढ़ाई वगैरह, तो ही हैड टू टेक अप दिस। लेकिन हेरोल्ड जो है उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। उनको लग रहा होता है कि हेरोल्ड इस वजह से परेशान है बिकॉज ही हैज कम टू नो हिज फादर इज अ बॉक्सर, लेकिन वो इस बात से परेशान नहीं होता। वो कहता है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया दैट यू आर यंग पॉर्की, क्योंकि मैं जो हूं अपने फ्रेंड्स के साथ परेशान हूं। पहला, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मुझे, मतलब कि मेरे स्पेक्स के लिए मुझे चिढ़ाते हैं। एंड मेरे देर देर आर सम फ्रेंड्स जो शायद नकली फोटोज लाते हैं अलोंग विद सम सेलिब्रिटीज। अगर मुझे पता होता कि आप मेरे फादर हो तो मैं सबको दिखाता कि देखो मेरे तो फादर ही खुद सेलिब्रिटी हैं। एंड फिर मुझे कोई चश्मिश चश्मिश नहीं चिढ़ाता, नो बडी वुड हैव इवन बुलीड मी, टीज्ड मी। एंड थर्ड, ही हैड ऑल्सो बेटेड अपॉन हिज फादर। उसको तो नहीं पता था कि वो उसके फादर है, लेकिन उसने अपने फ्रेंड्स के साथ में जो है शर्त लगाई थी, और उसके लिए जो पैसे थे वो थे जो वो उसको पॉकेट मनी मिलता था जिसको उसने बचा कर रखा था। एंड ही हैड बेटेड दैट यंग पॉर्की विल विन द मैच। फिर वो आगे बताता है कि अगर आप इस मैच के फर्स्ट राउंड को जाते हो तो सेकेंड राउंड में आप मर्फी के साथ जाओगे, फिर फाइनल आप ऐसे जाओगे। मतलब उसको जो है ही हैड द कंप्लीट नॉलेज कि व्हाट विल बी द सेकेंड स्टेप इन दिस मैच। वो इन मैचेस को सीक्रेटली वॉच करता था, जो उनके पेरेंट्स को नहीं मतलब ध्यान था। उनको लगता था कि उनका बेटा सिर्फ पढ़ाई करता है। वो कहता अब आपने विड्रॉ कर लिया है तो मैं तो बेट हार गया, और पापा आप मेरे को अपनी एक तस्वीर दे दो ताकि मैं सबको दिखाऊं। अब जैसे ही वो ये बातें कहता है, बिल एंड जेरी जो है बड़े खुश हो जाते हैं। नाउ जेरी उसको कहता है, बिल ब्राम्बल को, दैट नाउ हिज योर सन हैज कम टू नो हु आर यू, एंड ऑल्सो दैट ही इज वेरी प्राउड ऑफ यू। तो अब तो तुम ट्रेनिंग के लिए आ जाओ, चलो खेलते हैं, हम ट्रेनिंग करते हैं, एंड लेट अस कंप्लीट। और बिल जो है उसके साथ साथ चला जाता है। वंस बिल चला जाता है, सारे चले जाते हैं, हेरोल्ड फिर से बिल्कुल वैसा ही बच्चा बन जाता है जैसे वो शुरू में था। दैट इज वो अपनी मम्मी को कहता है कि मम्मा विल यू लिसन टू माई पोयम। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि बिल, सॉरी, हेरोल्ड को क्या पसंद नहीं था। तो जब उसकी मम्मा उसको थोड़ा लाड से बात करती थी, देन ही डिड नॉट लाइक, बिकॉज वो अपने आप को 10 ईयर्स का एक यंग पर्सन समझता था। सो वेन हिज मदर वुड एड्रेस हिम लाइक अ थर्ड पर्सन, मम्मा विल मम्मा विल हेयर यू ऐसे बोलती थी, वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता था। बट वो फिर से अपने जो पढ़ाई है उस पर लग जाता है। यानी कि दिस शोज दैट द ट्रुथ ऑफ बिल ब्राम्बल डिड नॉट अफेक्ट हेरोल्ड। पढ़ाई अपनी जगह थी, विच वॉज शायद उसका उसका अपना एक पैशन था। एंड लिसनिंग टू म्यूजिक और टॉकिंग अबाउट द फेवरेट स्पोर्ट्स स्टार, वो उसका एक हॉबी था। एंड ही हिमसेल्फ वॉज अ फॉलोवर ऑफ हिज फादर। यंग पॉर्की का वो खुद एक फॉलोवर था। तो दैट डज नॉट मैटर। तो दैट इज द चैप्टर कीपिंग इट फ्रॉम हेरोल्ड। इसमें आपके अंदर से एक दो क्वेश्चंस आते हैं, लाइक मतलब कि हेरोल्ड के कैरेक्टर के बारे में आ सकता है, उसके फादर उसकी मदर के कैरेक्टर के बारे में आ सकता है, हु वॉज जेरी फिशर, वाई ही हैड कम देयर, ये क्वेश्चन आपके आ सकता है। एंड ऑफ कोर्स द थीम, और थीम जो है, इट इज शुड पेरेंट्स हाइड थिंग्स फ्रॉम देयर चिल्ड्रन। तो इन माई परव्यू, यस, everything cannot be told at all the ages. There is always a time to know the truth. लेकिन प्रोफेशन जो होता है वो कभी किसी का छोटा या बड़ा नहीं होता। एंड वी मस्ट बी प्राउड ऑफ व्हाट वी आर। एंड
आज की डेट पर तो स्पोर्ट्स जो है इट इज हैविंग इट्स ओन इम्पोर्टेंस, बट देयर वाज अ टाइम, जैसे पहले जमाने में बोलते थे, पढ़े वो पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। दैट वाज फ्रेज। जब ऐसा माना जाता था कि पढ़ना लिखना जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट टू कीप अ हॉबी और प्लेइंग स्पोर्ट्स जो है दैट इज ओनली इम्प्रूविंग योर ओवरऑल पर्सनालिटी। तो अगर उसके पेरेंट्स ने किया था तो मे बी दे आर राइट, उनको ऐसा लगा था दैट हेरोल्ड मे नॉट बी एक्सेप्टिंग। बट इट इज नॉट, अपने प्रोफेशन को छुपाने की कभी कोई जरूरत नहीं है। वी मस्ट लव अवर प्रोफेशन। जब हम अपने प्रोफेशन को लव करते हैं तो प्रोफेशन हमें लव करता है। दिस अ सेइंग दिस, इफ यू लव योर प्रोफेशन विल लव यू बैक। ये एक मतलब की फ्रेज है। So there was no need of of Mr. Bill Bramble to hide his profession, right? So this is the chapter, keeping it from Harold. And these are the character sketch already written. Mr. Bill Bramble, Mrs. Bill Bramble, and Harold, a very small young boy. Jerry Fisher, if we say, he was the trainer of Bill Bramble. ही वॉज वेरी इम्पल्सिव, मतलब वो बिना सोचे समझे डिसीजन लेता है। जैसे वो हेरोल्ड को जो है गुस्से में बता देता है कि उसके जो फादर है ही इज कॉल्ड एज यंग, मतलब वो उससे जो है बर्दाश्त नहीं होता है। ही इज शॉर्ट टेम्पर्ड, उसे बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है। एंड येट ही वॉज रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स विमेन, क्योंकि जब मिसेस ब्रैम्बल उनको समझाती है तो वो थोड़ा ही बिकम्स बिट रिलैक्स्ड। So that is, these are the three characteristic which you can describe in your character sketch if it comes from for Jerry Fisher. So that is all in this chapter, keeping it from Harold. With this, I suppose we have completed all the chapters also. How I Taught My Grandmother, The Man Who Knew Too Much, A Dog Named Duke, no, Dog Named Duke, bestseller, Keeping It from Harold, and all the poems. Prodigy here is a man, a boy of whom we are very proud. He was a perfect boy, intelligent, well mannered, well sophisticated, disciplined. That is why he has been called as prodigy. Right, class 9?